नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। बंगाल से हमारे मित्रों के बार बार फ़ोन आ रहे हैं, बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि साहब ये सुप्रीम कोर्ट में क्या हो गया। आप चूँकि सुप्रीम कोर्ट समझते हैं, थोड़ा लॉ समझते हैं, तो आप हमें बताइए ये SIR पे सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि हम चुनाव दोबारा करवा सकते हैं क्या? हैं जी, चुनाव दोबारा करवा सकते हैं क्या? ये क्वेरी तो हुई थी कि क्या कोर्ट चुनाव दोबारा करवा सकता है? कोर्ट तो कुछ भी करवा सकता है, लेकिन इस पर पहले भी बात हुई थी और तब यही तय पाया गया था, कोर्ट ने स्वयं ऑब्जर्वेशन दिया था कि हाँ, कोर्ट चुनाव करवा तो सकता है लेकिन सेट प्रोसीजर से। और वो सेट प्रोसीजर क्या है? इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से। लेकिन ये बात आई कहाँ से ये समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि सारा जो आप देख रहे हैं कि साहब दोबारा चुनाव हो सकता है, ये तमाशा किसने शुरू किया? वही इंडियन एक्सप्रेस। अब इंडियन एक्सप्रेस क्या है आप सभी लोग जानते हैं, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी और ख़बर ये छपी कि 91% लोग जो डिलीट हुए थे उनको वोटर मान लिया गया है। अच्छा, ये 91% लोग कौन से थे? ये 91% लोग जो थे वो नीचे जब आप पढ़ेंगे उसको तब ये क्लैरिफाई होगा कि वो 91% ऑफ द टोटल अपील्स डिसाइडेड। अच्छा भाई, 91% ऑफ द टोटल अपील्स डिसाइडेड। टोटल अपील्स कितनी डिसाइड हुई हैं? 82,000। फिगर आप दिमाग में रखिएगा। और ये जो फिगर है, ये जो टोटल अपील्स हैं उसका अभी तक जो डिसाइड हुआ है वो 2.3% है। 2.3% है। कितनी अपील? अब इसमें भी खेल है, समझिएगा अच्छी तरह से। मैं बिल्कुल आपको समझा देता हूँ। देखिए, इशू किसका है? इशू उन 27 लाख डिलीशंस का है। वो 27 लाख डिलीशंस जो डिलीट हुए हैं, ख़ास तौर से जो डिलीट हुए हैं आपके इनकन्सिस्टेंसी की वजह से जो डिलीट हुए हैं उनके लिए ही ट्रिब्यूनल ये बने थे। वो 27 लाख जो है, फिर उसके अलावा और भी कुछ लोग हैं, तो वो 27 लाख डिलीशंस हुए थे। तो अपील कितनी है? 38 लाख। इन 27 लाख लोगों में आपको ये बता दें कि अपील कितनी की गई है? 7 लाख। और अगर ये हम मान भी लें कि भैया ये 7 लाख में से 90% लोग रिस्टोर हो जाएंगे, तो 27 लाख में से कितने रिस्टोर होंगे? लगभग 6,30,000। तो 27 लाख का क्या परसेंट है यहाँ? 6,30,000 लेस देन 25%। समझ रहे? अपील कितनी है? 38 लाख है। अब मजे की बात है, अब जरा हैरान परेशान होने वाली बात है कि साहब 91% जो है वो रिस्टोर हो गए और अपील जो है वो 27 लाख लोगों की इसमें अपीलें हैं। 27 लाख में से केवल 7 लाख की हैं, लेकिन टोटल अपील 38 लाख है। तो 31 लाख बाकी क्या है? वो जो 31 लाख जो बाकी अपीलें हैं भाई साहब, वो फॉर्म 8 वाली हैं, डिलीशन करने वाली, कि इन लोगों को गलत शामिल कर लिया गया है, इनको डिलीट किया जाए। इंक्लूजन के खिलाफ की अपीलें हैं। और सरकार किसकी आ गई है? वो सरकार पूरी तरह से उस प्रक्रिया में सहयोग देगी। वो अपीलें तो अभी सुनवाई पे आई ही नहीं, उनकी सुनवाई का तो अभी प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ है। अभी तो जो पहली वो जो 7 लाख अपीलें थी उनकी सुनवाई खरामा चल रही है। तो आप ये देखें कि 6 महीने से ऊपर तो हो गए और 6 महीने में अभी तक उन्होंने 1 लाख अपीलें भी अभी तक डिस्पोज ऑफ नहीं की हैं। अगर 6 महीने में 1 लाख होती हैं तो फिर 7 लाख को डिस्पोज ऑफ करने में इस हिसाब से तो 3.5-4 साल लग ही जाने चाहिए। तब तक अगला चुनाव आ जाएगा। इसीलिए लोगों ने ध्यान से सुना नहीं है। जो लीगल वेबसाइट्स ने रिपोर्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया इसी केस में, ये कहा कि वी होप एंड एक्सपेक्ट, हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रक्रिया है वो अगले पार्लियामेंट्री इलेक्शन के पहले, 2029 के पहले ये पूरी हो जाएगी। अब तो सब कुछ स्पष्ट हो गया। अब मज़े की बात यह है कि ये जो 7 लाख लोगों की जो अपीलें हैं भी, उसमें से 82,000 डिस्पोज ऑफ क्यों हुई हैं उसका भी कारण है कि इसमें 7 लाख लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी अपील परस्यू नहीं कर रहे, वो वापस भाग गए बांग्लादेश।
पश्चिम बंगाल की सरकार आने के बाद में अब उनकी हिम्मत और औकात और श्रद्धा अब नहीं है भारत में रहने की। वो गए। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि शुरू में आपने देखा होगा कि जो बीजीबी यानी बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश जो है वो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश वो रेजिस्ट कर रहे हैं, लोग बाग जो हैं वो नो मैंस लैंड में बैठे हुए हैं। ये सारी चीज़ें आप सुनते होंगे। पिछले 3 महीने से सुना क्या एक भी ऐसा केस? नहीं सुना ना? तो क्यों नहीं सुना? क्या लोग बाग जाने बंद हो गए, या अब लोग बाग जो हैं वो सारे के सारे यहाँ एब्जॉर्ब हो गए, सारे के पश्चिम बंगाल से उठ के सबके सब कर्नाटका केरला सब जगह चले गए? अब वहाँ सब जगह छानबीन चल रही है। आप ये देखिए कि कर्नाटका की पुलिस भी पकड़ रही है, जो कि कांग्रेस का शासित राज्य है। महाराष्ट्र में तो उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब वैसे भी है। तेलंगाना की पुलिस भी पकड़ रही है, जो फिर भी वो भी कांग्रेस शासित राज्य है। कई स्थानों पर तो मुसलमान उनको पकड़वा रहे हैं। उनको ये खतरा लग रहा है कि साहब उनकी रोजी रोटी जो है और उनका जो रेट है वो अफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कोई मजदूरी भी करता है तो भाई उसका रेट है, अगर चीप लेबर आ जाएगा तो फिर उसको कौन लेगा? जो चीप लेबर दे रहा है उसको ले लेंगे। तो ये सारी इश्यूज जो है वो आ रही है। तो तमिलनाडु में तो खूब जम के धरपकड़ हो रही है। तो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, सभी जगह जो है वो इनको पकड़ पकड़ के और डिपोर्ट किया जा रहा है, और बड़े मज़े से जा रहे हैं, बड़े मज़े से जा रहे हैं। बीजीबी कुछ नहीं कर रहा। उनका जो है वो सॉफ्टवेयर थोड़ा सा अपडेट कर दिया गया था बांग्लादेश वालों का बीच में। उस सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद में वो बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। इन्हीं अच्छे बच्चों के तरह व्यवहार करने के कारण तारिक रहमान को इन्विटेशन भी दिया गया था, लेकिन तारिक रहमान ने उसके बाद फिर वो जो अच्छे बच्चों वाला व्यवहार था वो थोड़ा सा उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। वो चले गए चीन में वहाँ बैठे रहे 7 दिन। चीन ने उनको कोई भाव नहीं दिया। उसके बाद वापस आए और फिर उसके बाद अपनी इज्जत बचाने के लिए कहने लगे कि ये करो और वो करो। प्री कंडीशन तो उनको कहा गया ऐसा है, घर बैठे रहो, तुम इस लायक नहीं हो, शायद तुम उस प्रजाति से हो, ऐसा लगता है तुम उस प्रजाति से हो जिसको घी हजम नहीं होता। तुमको घी हजम नहीं हो रहा है। तो फिर बांग्लादेश का अब आगे क्या होना है मैं बताता हूँ। बांग्लादेश में ये जो पुश बैक किया जा रहा है, बांग्लादेश में अब उसका कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। बीजीबी भी कोई किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध नहीं कर रही है। जिसको चाहते हैं उसको बांग्लादेश में पुश बैक कर देते हैं, जिसको चाहते हैं उसको। पहले आपको ध्यान है, इक्के दुक्के केस हुए थे और उसको पश्चिम बंगाल सरकार जो तत्कालीन थी ममता बनर्जी की, उस ममता बनर्जी की, उसने उनको बड़े ज़ोर शोर से टेकअप किया था और ज़ोर शोर से टेकअप करके सुप्रीम कोर्ट तक गई थी। और एक महिला जो थी वो गलत पुशबैक हो गई थी, उसको वापस लेके आया गया था। सरकार, केंद्र सरकार लाई थी। एक और बड़ा डेवलपमेंट हो गया है, और बड़ा डेवलपमेंट ये हो गया कि भाई देखिए, पहले जो था, जो CAA के जो सर्टिफिकेट देने का काम था, वो CAA का सर्टिफिकेट देने का काम जो था वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। वो इसलिए क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट जो पश्चिम बंगाल की थी उसके हाथ में सरकार देना नहीं चाहती थी। तो उसने जो लोकल हेड पोस्ट मास्टर था डिस्ट्रिक्ट का, उसको नोडल ऑफिसर बना दिया था, और जो प्रदेश का जो चीफ पोस्ट मास्टर जनरल था उसको नोडल ऑफिसर स्टेट का बना दिया था। अब कलेक्टर्स को वो पावर वापस दे दी गई है। अब कलेक्टर्स के पास अमला होता है, सुविधा होती है, उनके पास पुलिस का कोऑपरेशन भी होता है। इन सब से सुविधाओं के कारण अब CAA बहुत तेज़ी से सर्टिफिकेट उनके जो है वो अब बांटे जा रहे हैं। मैं तो कहूँगा अपने बांग्लादेशी भाइयों से कम मेरी तरफ से कि भाई वीज़ा लेके आ जाओ, वीज़ा लेके और भारत आ जाओ। वहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जो रंगपुर में जो केस हुआ, जो चक्रवर्ती परिवार का जिस प्रकार से नृशंस हत्याएं की कर दी गई, नृशंस हत्या कर दी गई पूरे परिवार की, वो भी बलात्कार करने के बाद में महिला का भी, उसकी बेटी का भी, पति का भी, बेटे का भी, पति और बेटे की हत्या की गई नृशंस। तो मैं तो कहता हूँ कि हिंदुओं, आप लोग यदि इस प्रकार की घटनाओं से आतंकित हो, अकेले में हो, ऐसे स्थान में हो जहाँ नहीं बन पा रहा, तो आप भले ही आप भारत आ जाओ। हालांकि मेरा ये मानना है कि देर सवेर भारत जो है वो कुछ न कुछ भाग बांग्लादेश का लेके और वहाँ पर भी एक प्रकार का पुनर्वास कराने का प्रयास करेगा।
तो सब लोग जो है वो निश्चिंत रहें, कोई दोबारा चुनाव नहीं होने जा रहा है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि यदि दोबारा चुनाव होगा ना, तो अभी वो इंडिया टुडे का एक वो चलता है ट्रैकर चलता है, उस ट्रैकर का रिज़ल्ट भी आ गया है। और वो ट्रैकर बता रहा है कि यदि आज चुनाव हो जाएगा तो 245 सीट आ जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की 294 में से 245 सीट आ जाएंगी। तब फिर कैसा रहेगा? ये सोचने वाली बात है। तो यदि कोई सपने देख रहा है दोबारा चुनाव कराने की, तो वो आज का कल का जो मूड ऑफ द नेशन पोल आया था आज तक में और इंडिया टुडे में, वो भी देख ले, ठीक रहेगा। उसकी सेहत के लिए भी ठीक रहेगा और उसकी दिमाग के लिए भी ठीक रहेगा, दोनों तरह से ही ठीक रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।